Hi dear students, Namaste everyone. Myself Shivkumar sir. So I am in the maths teacher. So today we are studying the 8th standard first chapter. The first chapter name is playing with number. Playing with number. Dear students, before going to the playing with number, so now I am explaining the basic of the numbers. Basically we study compulsory which one natural number, whole number and integer and even number and odd number. उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी देंगे. आगे क्या करेंगे, आगे हम चैप्टर की तरफ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स. सो मैं सोचता हूँ कि आप घर में आप सेफ है, हेल्दी है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू से आपके नजदीक आने का प्रयत्न कर रहे हैं. सो आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू से आपके घर की तरफ, घर के नजदीक घर में आके आप उनको बढ़ाने की जैसे क्लासेस चल रहा है. इस क्लासेस को आप अच्छी तरह से सुन के, अच्छी तरह से स्टडी करके, आप नोट्स करके क्या कर सकते हैं, आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं. ये स्टडी करते करते नोट्स बनाते जाइए. और आज का जो क्लासेस है जो अपलोड हो जाएगा, क्लासेस आप सुनने के बाद, क्लासेस आप देखने के बाद आपको उस टॉपिक के अंदर कुछ भी डाउट रहे तो आप क्या कर सकते हैं, उस डाउट भी आपको क्लेरिफाई करने के लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा. टाइमिंग इवनिंग टाइम 6 to 7, उस 6 to 7 1 आवर में आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू या ऑडियो कॉल के माध्यम से आप क्या करके क्वेश्चंस पूछ के उसका डाउट भी क्लियर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. So dear students, before we are going to the chapter, first we should be remember, already know that आपको पता है natural number means what, whole number means what, integer means what, even number means what, and odd number means what. Already you know that everything. But once again recall. हम क्या करेंगे, recall करेंगे ये नंबर को, देखते जाएंगे, इसका थोड़ा याद जाता है, उस याद कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे. आजकल घर में बैठ के सीरियल भी देखते होंगे, उस सीरियल में भी क्या रहता है, आज कल क्या हो चुका है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देता है. और सीरियल एंड होने के टाइम में ये भी जानकारी देता है कि आगे क्या होने वाला है. सपोज एडवर्टाइजमेंट आने के टाइम में भी मुंदिना भागದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, आगे का देखिए, आगे क्या होने वाला है. दैट इज अ क्यूरियोसिटी. सो लाइक एस ओनली. सो बिफोर वी आर गोइंग टू द प्ले विद नंबर के साथ हमको खेलना है. चैप्टर का नाम ही है प्लेइंग विद नंबर. तो नंबर के साथ छेड़छाड़ करने का है, खेलने का है, पजल है, सब कुछ है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर दिस वन. सो बिफोर वी आर गोइंग टू द चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर मींस व्हाट? सो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर मींस व्हिच नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. फॉर सपोज दिस नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n. n ए फ्लावर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं. द नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n एंड नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन. ऐसा कंटिन्यू इन्फिनिटली मेनी एंड नहीं है. इतना ही नेचुरल नंबर है बोल के नहीं है, हम कहां तक भी लिख सकते हैं. बट स्टार्टिंग नंबर इज व्हाट? 1 is the first number. 1 is the natural first start. The smallest natural number is 1. The natural number is started from 1, 2, 3, 4, 5 so on. ऐसे हम लिख सकते हैं. इसमें important thing क्या है? So natural number is denoted by n. n से हम natural number denote करते हैं. The smallest natural number is 1. Natural number में वो छोटा नंबर कौन सा है? 1 है. और नेचुरल नंबर में बड़ा नंबर कौन सा भी नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी हम कहां तक भी हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर. नेक्स्ट वी विल कम टू द होल नंबर्स. होल नंबर मींस व्हाट? होल नंबर्स आल्सो इंक्लूडिंग जीरो के साथ नेचुरल नंबर. इधर नेचुरल नंबर ऑलरेडी हमको पता है. सो होल नंबर इज डिनोटेड बाय W. होल नंबर W से हम डिनोट करते हैं. उसके साथ जो नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी ऐड होता है. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन. ऐसे जो whole number is denoted by W and the whole number is starting from 0 and including natural number.
यहां से देखें तो सभी ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के साथ जीरो है। तो नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी आएगा, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज वी कॉल द होल नंबर। Here important thing is what? The whole number is greater by W and whole number, the smallest whole number is what? 0. So dear students, so now you understood what is the how which natural numbers are which one and whole numbers are which one. So next we will come to the, maybe you understood the natural number and whole number. Next we will come to the integers. So integers means what? हमको suppose हमको पता है काउंटिंग का है 1 2 3 4 काउंटिंग हम कर रहे हैं, उसके साथ जीरो स्मॉलेस्ट है, जीरो से बिगिनिंग है। अब कौन सा भी जीरो, दिस इज फाइंड आउट बाय इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। हमको आर्यभट्ट ने फाइंड आउट करके बताया कि जीरो इज द जीरो को कौन सा कंट्री फाइंड आउट कर चुका है, वो इंडिया। उसके अंदर आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंशन करके हमको दुनिया को दिखाया है। सो इसके लिए जीरो से स्टार्ट होता है, वो होल नंबर होता है। नेक्स्ट इंटीजर, इंटीजर हम क्यों स्टडी करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटीजर के बारे में हम क्यों स्टडी करना बोलते, सपोज हम अर्थ का डाउन में जाते हैं, सपोज हम हिमालय में गए, हिमालय में जाने के बाद टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करें तो टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करें तो उधर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव आता है लेवल, जीरो लेवल से भी जो कम हीट रहता है उसको हम नेगेटिव में लिखते हैं। सपोज अर्थ का लेवल है, अर्थ का लेवल के अंदर समुद्र के अंदर जाने के बाद अर्थ का लेवल से भी हम नीचे जाना पड़ता है। जो नीचे जाने का है ना, अर्थ लेवल का नीचे लिखने का जो तरीका है वो नेगेटिव नंबर से डिनोट करके बताते हैं। सो हमारा हेल्थ का है, हेल्थ के बारे में हीट के बारे में भी हम लो बीपी हुआ, लो बीपी एक आदमी का, एक इंसान का एक बीपी भी चेक करने के टाइम में, जो हीट चेक करने के टाइम में एक लेवल रहता है, उससे बिलो गए तो बिलो नंबर में लिखना, और बिलो और अप साइड जो पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज मिल्क है, मिल्क फ्रिज में हम रखे आइस बनता है, वाटर है, वाटर जो लिक्विड की जैसा रहता है उसका हीट का लेवल है, उस हीट का लेवल से नीचे गए तो वो वाटर क्या होता है, आइस बन जाता है फ्रिज के अंदर। उसी तरह जो वो नंबर के बारे में हम स्टडी करना हो तो वो नंबर को, ऐसा नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसको इंटीजर्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर इज डिनोटेड बाय आई, इंटीजर हम आई से या जेड से हम डिनोटेड करते हैं। इसके अंदर इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी रहेगा, होल नंबर भी रहेगा, उसके साथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन राइट लाइक एज जीरो, जीरो इज नेगेटिव और पॉजिटिव, जीरो कभी भी नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, सो प्लस और माइनस 1 मींस +1 या -1 कॉमा या +2 या -2 कॉमा या +3 -3 कॉमा या +4 -4 कॉमा so on. So this is the very important. So my plus or minus, +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4. So like as a number we call the integer. इसके अंदर और एक, सपोज हम नंबर लाइन में हम लिख रहे हैं बोले तो एक 0 हो जाएगा। दिस साइड राइट साइड ऑल आर पॉजिटिव नंबर, all are positive number, and left side is all are negative integers 1 and 2 and 3. Sometimes generally आपको कोई भी पूछा जा सकता है, आपको पूछते हैं कि which is the in the negative side which is the greatest number, इसमें greatest number क्या है। हम देखते हैं कि सर 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है सर, 2 से बड़ा 3 है सर, 3 से बड़ा 4 है सर। So likewise only when we will come to the back side, left hand side, negative side, we are thinking -3 is the greatest number. When we are looking the here -1, this side only -1, -2, -3 is there. So which is the greatest number? Greatest number कौन सा बड़ा है? हम सोचते हैं कि सर 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4, वैसे ही रहेगा सर। मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, प्लस रहने दो या माइनस रहने दो, फिर भी कौन सा नंबर बड़ा है, वही बड़ा है बोल के हम बोलते हैं। दैट इज रॉन्ग डियर स्टूडेंट्स। नेगेटिव साइड हम नेगेटिव के साइड जाने के टाइम में, नेगेटिव इंटीजर की तरफ जाने के टाइम में जो नंबर कौन सा बड़ा रहता है वो छोटा, कितने बड़े नंबर आते रहते हैं नेगेटिव में उतने वो छोटे
इसके अंदर -1 is the greatest number and -3 is the smallest number, dear student. So this is one thing आपके दिमाग में आप रख लेना चाहिए. So now you got natural number, whole number and integers. Now you will come to the even number. Even number के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे. So even number means what? So which numbers ending with 0, 2, 4, 6, 8, जो कौन सा नंबर जो लास्ट यूनिट प्लेस का वैल्यू, यूनिट डिजिट या फर्स्ट डिजिट, वन डिजिट इज एंडिंग विद 0, 2, 4, 6, 8. ये नंबर से कौन सा भी नंबर ए नंबर से एंड होता है, वो नंबर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज वी कॉल द इवन नंबर. फॉर एग्जांपल हियर 420 is there. So last digit is 0. The unit place value is 0. So therefore this is the even number. Second example, so here 8492 is there. So last digit is 2. So therefore this is we call the even number. So ऐसे जो even numbers हम लिख सकते हैं. 6 भी आने का 8 में 6 आएगा तो that is also even number. 8 आएगा so even number. So similarly, so वैसे इसका opposite, ये इंडिया रहे तो ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान रहे तो इंडिया. So odd number is what? Even का opposite. Even का opposite, for example, suppose which number end with 3, 1, 3, 5, 7, 9. ए एंड में यूनिट प्लेस के पास ए आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर. फॉर एग्जांपल हियर so 6071. So unit place value is 1. So therefore this is called odd number. ऐसे भी बोल सकते हैं. या which number is not divisible by 2? कौन सा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम odd number भी बोल सकते हैं. Dear students, now you got what is the meaning of natural number? Natural number बोले तो क्या है? whole number बोले तो क्या है? integers बोले तो क्या है? even numbers बोले तो क्या है? और odd numbers बोले तो क्या है? इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लिए. Dear students, now next point we will go to the prime number and composite number. Yes, dear students, 5 types we studied. Now we came to the sixth one point. That is the prime number, and seventh one is the composite number. So prime number means what? So prime number means क्या? So prime number means, suppose take it the example. Here 2 is there. 2 ones are 2. Only having here 2 factors. फैक्टर्स के बारे में आप स्टडी करे होंगे, बिकॉज आप फोर्थ स्टैंडर्ड में रहने के टाइम में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में आप स्टडी करे होंगे. फैक्टर्स और मल्टीपल्स फाइंड करने का आने के बाद आपको क्या हो जाएगा? एलसीएम और एचसीएफ लिखने के लिए आएगा. डियर स्टूडेंट, सो हियर प्राइम नंबर मींस व्हिच नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. कौन सा नंबर खाली जो कौन सा नंबर है वो नंबर केवल 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स रहे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल या अनदर वन, व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 या इटसेल्फ. कौन सा नंबर एक 1 से डिविजिबल होता है और उसी नंबर से डिविजिबल होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको प्राइम नंबर बोल सकते हैं. हियर 2 इज देयर. 2 is divisible by 2 also. 2 is divisible by 1 also. Here having only 2 factors. जो 2 फैक्टर्स रहते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राइम नंबर बोल सकते हैं. सो इसका अपोजिट में कंपोजिट नंबर मींस व्हाट? व्हिच नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. व्हिच नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल 4 इज देयर. 4 कौन सा नंबर से डिविजिबल हो सकता है? 1 4 is 4. 4 is divisible 4 only. 4 is divisible also 1 also. Next 2 2s are 4. ये 4 2 से भी divisible हो सकता है. So number of factors 1, 2 and 4. 2 से भी ज्यादा फैक्टर्स रहे तो उसको हम composite number बोल के बोल सकते हैं. Dear students, and prime number means what? Which one having only 2 factors, which is divisible by 1 yeah itself, that is we call the prime number. Which number is having more than 2 factors, that is we call the composite number. Dear students, one more thing here. When suppose we are seeing the numbers here
1 is there, 2 is there, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 9, 10, so on. This is infinitely many numbers. So 1 is not a natural, not a prime number. 1 क्या है? एक प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है. 1 is not a prime number or composite number. ये 1 प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टर्स हम निकाले तो 1 into 1 is divisible by 1 is divisible by 1. So therefore 1 is the not a prime number, not a composite number. Again 2, maybe you understood, 2 is the prime number. इसका इम्पोर्टेंट. सो कहां भी देखते जाइए सभी प्राइम नंबर्स और नंबर है, लेकिन सभी और नंबर्स इज नॉट ए प्राइम नंबर. वन मोर हियर, कीप इट योर माइंड डियर स्टूडेंट्स. सभी जो प्राइम नंबर्स आते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर्स ऑड है, लेकिन सभी ऑड नंबर क्या है? प्राइम नंबर नहीं. ये आपके दिमाग में रख लेना चाहिए. सो 2 इज द वन ऑफ द इवन प्राइम नंबर. So smallest prime number also 2. जो smallest prime number also 2 and the smallest even prime number also 2 and the smallest odd prime number is 3. So smallest odd prime number is 3 and the smallest even prime number is 2. So only one is the even prime number, that is the 2. Suppose look at here, look at 2 is there, 2 ones are 2, we got 3 is there. So 3 का हम factors निकालते गए. 3 ones are 3. 3 is divisible by 1. 3 is divisible by 3. Which 3 is divisible by 1. 3 is divisible by itself. So therefore 3 is the prime number. 3 also prime number. Now when we will check this 4. 4 is what? 4 is the composite number. Now I explain here composite number. Next we will check the 5. 5 is what? 5 is the prime number because 5 is divisible by 1. 5 is divisible by itself. Next dear student, 6. 6 is having the more than 2 factors. When we will check here 6 is divisible by 6 ones are 6. It is divisible by 1 also. It is divisible by 6 also. Next 3 twos are 6. 3 twos are 6. So how many factors? 1, 2, 3, 4. So means more than 2 factors we can say composite number. Only having the 2 factors we can say that is the prime number. So that's why the 6 is the composite number. So similarly 7 is there. So 7 is the prime number and 8 is the composite number. So next dear students, 9 is there. You can observe here 1 is there. 1 is not a composite or prime. 3 is odd number, 5 also odd number, 7 also odd number. You are thinking 9 also prime number. Sorry dear students, 9 is not a prime number. मैंने पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया हूँ. The सभी almost 2 को छोड़ के प्राइम नंबर कभी भी ऑड नंबर ही रहता है, लेकिन सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है. So जब प्राइम नंबर को चेक करते गए तो 11 is the odd number, 13 is the odd number and 17 is the odd number. So like that 23 is the odd number. और इसको छोड़ के सभी जो ऑड नंबर्स रहते हैं वो सभी प्राइम नंबर कभी भी ऑड नंबर ही रहते हैं, लेकिन सभी ऑड नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता. सपोज 15 is the odd number, but 15 is not a prime number. 15 क्या है? Composite number है, because 15 is divisible by 1, 15 is divisible by 15, 15 is divisible by 5, 15 is divisible by 3, 15 is divisible by 5, 3, 15, 5, 3 and 1. So therefore 15 is not a prime number. So likewise only dear students, here 9 is there. 9 is the composite number. 9 is composite number. When we will see here 9 is divisible by 9 ones are 9. Next it is divisible by 3 threes are 9. Means how many factors here? 1, 2, 3 factors. Means more than 2 factors we can say that is the composite number. So 10 already even is there. This is the composite number dear students. I thought you understood what is the difference between the composite number and the prime number. Before you understood what is the how natural number means what, whole number means what,
and integer means what, even number means what, and odd number means what, and next you got here prime numbers and composite number. इसको छोड़ के भी अभी नंबर्स रहते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर भी आपको पढ़ाना चाहिए, वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, इस साल के लिए इतना काफी है हमको। सो नेक्स्ट इतना होने के बाद नेक्स्ट इट विल बिकम स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स आल्सो आएगा आपको, so उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे डियर स्टूडेंट्स। स्क्वायर नंबर आपको चैप्टर भी है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लेंगे। A square number means what? A square number means how to find out the square number? Square number क्या हो सकता है? Square number means जो कौन सा भी नंबर है, जो कौन सा भी नंबर स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर मीन्स व्हाट? स्क्वायर नंबर मीन्स कौन सा भी नंबर है उसको उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर। सपोज 5 इज देयर, 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 is 25, so 25 is the square number, 25 is the square number dear students। so हम खेल रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है प्लेइंग विद नंबर, थोड़ा इधर गेम खेलेंगे ऐसा। सपोज I am writing here square numbers, 1 square is equal to 1 into 1 is equal to 1, 2 square is equal to 2 into 2 is equal to 4, now we should find out like that square number, and 3 square 3 into 3 is equal to dear students 9, 4 square is equal to 4 into 4 is equal to 16, 5 square 5 into 5 is equal to 25, and 6 square 6 into 6 is equal to 36, 7 square 7 into 7 is equal to 49, and 8 square 8 into 8 is equal to 64, 9 square 9 into 9 is equal to 81, 10 square 10 into 10 is equal to 100, 100। So chapter name is playing with numbers। so इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे। सपोज आपको जनरली कौन सा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, so 2 raised to the power of 20 what is the unit place value बोल के आपको पूछना है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, प्लेइंग विद नंबर है, हम खेलना चाहिए, इसके साथ खेलते जाना चाहिए। so again one line I will write, again one line, so 11 square, थोड़ा ध्यान दीजिए स्क्वायर के बारे में चैप्टर है, तब हम अभी डीप जाएंगे। 121, 12 square is equal to 12 into 12 is equal to 144, 13 square is equal to 13 into 13 169, 14 square 14 into 14 is equal to 196, 15 square is equal to 15 into 15 is equal to 225, let it be। now my question is what? 2 raised to the power of 20, मेरा क्वेश्चन क्या है? खेलना चाहिए इसके साथ, let it be 2 the power of 2080 2084, मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको डियर स्टूडेंट्स। खेल रहे हैं ये स्क्वायर नंबर, नेचुरल नंबर स्टडी करें और होल नंबर स्टडी करें, और इवन नंबर के बारे में जानकारी लिए हम, और नंबर के बारे में जानकारी लिए हम, इंटीजर के बारे में जानकारी लिए, उसके साथ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में भी जानकारी लिए, और उसके बाद हम स्क्वायर नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी ले, क्योंकि हम खेल रहे हैं ना इसके लिए। टेबल तो आते हैं हमको, टेबल्स हिंदू संख्या में लिखते हैं, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, सर हमने एक्सपोनेंट एंड पावर 7th स्टैंडर्ड में हम स्टडी करें सर, ऐसा ही एक्सपोनेंट एंड पावर है सर, हम क्या करना चाहिए? हम इसका आंसर ढूंढना बोले तो क्या करना चाहिए सर? 2 को 2084 टाइम we should be multiply, then we will get the product, then we can say that in that answer what is the unit place value। मेरा क्वेश्चन क्या है? 2 raised to the power of 2084, इसका यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या है बोल के हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स।
इसके बारे में ध्यान दीजिए। ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जा सकता है। सपोज इन फ्यूचर वी विल राइट द व्हाट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे तो आप उसको छोड़ के आना पड़ता, क्योंकि 2 आप कितने टाइम लिखना, 2084 टाइम लिखना पड़ता है। सो सपोज 2 क्यूब इज देयर, हाउ मेनी टाइम्स वी आर राइटिंग, 2 into 2 we are taking, means 2 is the 3 times. So 2 raised to the power of 2084 means 2 हम कैलसी लेके भी करते बैठे तो हमको कंफ्यूज होकर हम कर नहीं सकते। इसके लिए इसका एक शॉर्ट मेथड है डियर स्टूडेंट्स। शॉर्ट मेथड, हाउ वी कैन फाइंड आउट द यूनिट प्लेस वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट यू शुड बी टेक 2084, इस पावर को लेना चाहिए, पावर को लेके इस पावर को 4 से डिवीजन करना चाहिए, इससे 4 से। So 4 5s are 20, 4 5s are 20, 0 0. Next number is 8, 4 2s are 8 0. Next we are taking here 4, 4 1s are 4. Remainder is 0. Remainder is 0. Then we can write here 2 raised to the power of 0. Remainder कितना बच चुका है? Remainder कितना बच चुका है? 0 है। वो 0 क्या रहेगा? 2 raised to the power of 0 रहेगा। 2 raised to the power of 0 means answer is 1. Answer is 1. Already we know that कौन सा भी वेरिएबल है या नंबर है उसका पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? 1 रहेगा। मीन्स ये 2 raised to the power of 2084 का आंसर निकालने के बाद उसका यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या रहेगा? 1 नीचे रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज हम इधर 2205, I am taking 205 dear students. Now I am taking 2 raised to the power of 205. We are playing with numbers. हम खेल रहे हैं। 2 raised to the power of 2205. So what we can do? Here also see 205 को हम क्या करना चाहिए? 4 से डिवीजन करना चाहिए। 4 5s are 20. So 0 here, 0 के next number is 5, means 4 1s are 4, remainder 1, means 2 raised to the power of 1. 2 raised to the power of 1 means answer is what? 2. So a 2 raised to the power of 205 को 5 का वैल्यू हम फाइंड आउट करने के बाद यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? ओनली 2 रहेगा। आपको समझ में आए होंगे क्या सर ऐसा पावर ऑफ 4 से डिवीजन कर रहे हैं, 4 से डिवीजन कर रहे हैं, 4 से क्यों कर रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। 4 से हम क्यों कर रहे हैं? 5 से हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बता दूं आपको, मेरा सर क्या बोलते वही सुनना चाहिए। हाँ, मम्मी पापा का नहीं सुना तो किनका भी नहीं सुना। ऐसे क्वेश्चन आए तो 4 से डिवीजन करना क्यों? हमारा सर पता है। क्यों बोले तो हमारा सर पता है, इसके लिए हम कर रहे हैं। ऐसा होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हियर आल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हम क्यों 4 से करना? इसका आंसर इसमें है। इसका आंसर इसमें डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर आपको मिलेगा। लेकिन मैं क्या करूं? दिस इज द ऑनलाइन क्लास। सपोज डियर स्टूडेंट्स यू आर इन फ्रंट ऑफ द मी, I will give the time 5 minutes or 10 minutes. You can think and you can observe this one. Observe this one. इसके अंदर ऑब्जर्व करने के बाद आपको एक हिंट मिलेगा। वो हिंट मिलने के बाद आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोले तो हम 4 से क्यों डिवीजन कर रहे बोल के आपको समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आप मेरे सामने नहीं है, आपको मैं टाइम दे नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। सुनिए, हम 4 से क्यों डिवीजन करते हैं, इसका राज इसके अंदर है। क्या है बोले तो जो स्क्वायर नंबर के साथ हम खेल रहे हैं, खेलने के टाइम में जो कौन सा भी नंबर का हम स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं बोले तो डियर स्टूडेंट्स जो कौन सा भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर नंबर का यूनिक प्लेस का वैल्यू भी क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? 5 रहेगा। 5 रहेगा। दिस इज वन। सेकंड वन इज व्हाट? जो कौन सा भी नंबर का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो नंबर का यूनिट प्लेस 0 रहे तो यूनिट प्लेस का वैल्यू 0 रहे तो उसका स्क्वायर नंबर का भी यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। इधर 0 है, इधर भी 0 रहेगा। इधर 5 रहे तो इधर भी 5 रहेगा। नाउ अंडरस्टूड?
अभी भी इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत समझ में आए होंगे हम 4 से क्यों डिवीजन करते हैं. Dear students, look at the board here. How much? Which type is their magic? Look at 4 है. 4 is end with 6. इधर 6 है. Next 9. Next 4. 2. सॉरी 1. जो कौन सा भी नंबर का यूनिट प्लेस 1 रहे तो उसका स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस क्या रहेगा? 1 रहेगा डियर स्टूडेंट्स. 2 रहे तो 4 रहेगा और 3 रहे तो 9 रहेगा. 4 रहे तो 16 रहेगा. Look at 6 is repeat, 9 is repeat, 4 is repeat, 4 and then 4 also repeat and next 1 also repeat. Dear students, how many numbers are repeating here? 6 is repeating, 9, 4, 11. आप इधर भी देख सकते हैं 1, 4, 9, 6, again 5, next it will become 6, next 9, next 4, next 1. Look at ये ऐसा आ रहा और ये इधर से उल्टा जा रहा. Means how many numbers are here repeating? Only 4. So that's why कौन सा भी इंडेक्स पावर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, पावर का यूनिट प्लेस फाइंड करने के टाइम में कितने नंबर 1, 2, 3, 4, इसके लिए हम 4 से डिवीजन करना चाहिए. 4 से डिवीजन करें तो हम यूनिट प्लेस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. अगेन थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी मिला डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर नंबर, इसके बारे में थोड़ा हम खेल रहे हैं. हम कुछ भी नहीं कर रहे. आज की क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके अंदर बेसिकली हम स्टडी करना चाहिए. सो हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर नंबर, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर नंबर. हियर 3 मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ए स्क्वायर नंबर अलजेब्रिक मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं या ज्योमेट्रिकल मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और जनरल मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नाउ आई एम टेकिंग 85. इस 85 का हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं. इसमें अलजेब्रिक मेथड से हम गए तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मे बी यू स्टडीड इन द 7th स्टैंडर्ड. इसको हम पहले हम क्या करते हैं 80 plus 5 whole square. Here a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Here 90 minus 5 means a minus b whole square. Dear students, here put the value 80 square and plus 2. A value is 80, b value is 5 and plus b square means 5 square. Dear students, now 8 square equal to 16. 1 0 means 2 0. 2 8 are 16. 16 5 are 80. 1 0 as it is. 5 5 are 25. One more time, dear students, check it. 8 square equal to 16 2 0 plus 2 8 are 16. 16 5 are 80. This 0 is as it is. 5 square equal to 25. Now look at it. 5 plus 0 is equal to, answer is 5. Next 2 plus 0 is equal to 2. 2 plus 0 is equal to 2. Next 2 digit completed. 8 plus 6 is equal to 8 plus 6 is equal to 14. Carry 1 here. 8 plus 6 is equal to 14. Sorry, 8 8 is the 64. Dear students, here sorry, 8 8 is 64. So next 8 plus 4 is equal to 12. Carry 1. 6 plus 1 is equal to 7. So dear students, here 85 square is equal to what? To 7225. ये मेथड से भी हम करें, ये मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं. नहीं तो डायरेक्टली वी कैन 85 into 85 हम ये मेथड से भी कर सकते हैं. दिस इज सेकंड मेथड. 5 5 is 25. Carry
5 is 40 plus 2 42. Next 8 5 is 40, 4 8 4, 8 is 64 plus 4 68. इसका भी आंसर क्या आएगा? 5 as it is, 2 as it is, 12 as it is, 7. इसका भी आंसर उतना ही आएगा. Dear students, ये algebraic मेथड, ये जनरल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड मींस 85 इनटू 85. इसके अलावा और एक शॉर्ट मेथड है. शॉर्ट मेथड कैसे सर? ये करने के लिए टाइम हो जाता. एवरीवन इज गेटिंग 99%. सभी स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं? 99%. व्हाट इज योर परसेंटेज? सर मेरा रिजल्ट आया कितना? 99. देखो आजकल का प्राइवेट स्कूल में ऐसा सिचुएशन बन चुका है, हर एक का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखे तो सभी का रिजल्ट 99. बट हु विल गेट सक्सेस? सभी का परसेंटेज 99 है, लेकिन सक्सेसफुल कौन सा तो बड़ा जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होना बोले तो सभी का परसेंटेज, सभी लोग इंटेलिजेंट है बोले तो सभी को जॉब मिलना ना, लेकिन सभी को गवर्नमेंट का जॉब मिलना बोले तो कुछ तो अचीवमेंट करना बोले तो सभी होशियार है, लेकिन हु विल गेट little bit, some few students are getting the government appointment as successful job. So क्यों सर इसमें भी 85 ऐसा हम फाइंड आउट भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, लेकिन हमको ज्यादा नॉलेज है तो क्या कर सकते, हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते. So कैसे सर? So here 85 square is there. How we can find out the 85 square? Directly here 5 is the 5 square equal to, you can write directly 25. 5 square equal to 25. Next 8 is there. When we are counting numbers, natural number लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 8 होने के बाद नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? 9 रहेगा. 8 होने के बाद 8 नेक्स्ट नंबर इज 9. We should be multiply. 8 9 is 72. Now look at the dear students. Here आंसर के 7225. इसका भी आंसर 7225. एंड शॉर्ट मेथड 5 square equal to 25. 8 is there. 8 next number is equal to 9. 8 9 is 72. For example, here already 35 is there. 35 को कैसे फाइंड कर रहे हैं हम? 35 square equal to 5 5 is 25. 3 is there. 3 next number is 4. 3 4s are 12. 3 4s are 12. Means 35 square is what? 1225. Dear students, 85 square is equal to like that. Sir, हर एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के टाइम में हम यही मेथड फॉलो करेंगे क्या? सॉरी, वैसा नहीं हो सकता. कौन सा भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो उसका यूनिट प्लेस का वैल्यू 5 रहे तो हम ये मेथड फॉलो कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, और डीप जाने का जरूरत नहीं है आपको. जस्ट स्क्वायर नंबर बोले तो क्या है, स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते, उसमें कौन सा मेथड यूज करके हम कर सकते हैं बोल के मैंने आपको जानकारी दिया. डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस वी विल गो टू द प्लेइंग विद नंबर. हम इधर भी गेम खेलते गए और नेक्स्ट वीक हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर के बारे में आपको कितना जानकारी दिया हूं. नेक्स्ट वी विल गो टू द डियर स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग विद नंबर एक्सरसाइज 1.1. डियर स्टूडेंट्स, हाँ, yes dear students, now we came to the playing with number exercise 1.1. This spread I explained to you very deeply and nicely. So everything numbers के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया हूँ. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर और स्क्वायर नंबर के बारे में आपको जानकारी दिया हूँ. डियर स्टूडेंट्स, so now playing with number के अंदर exercise 1.1 is a very easy chapter. So हर एक एक्सरसाइज में 1 or 2 बीट्स है और डिविजिबिलिटी रूल्स है. इसके बारे में ट्रेलर कैसे फिल्म रिलीज होने से पहले जो ट्रेलर रहता है डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रेलर इस चैप्टर में क्या क्या है बोले तो ओनली इसका जनरलाइज फॉर्म में फर्स्ट एक्सरसाइज ओनली 2 बीट्स आर देयर इन ईच बीट हैविंग द 3-4 क्वेश्चंस. जनरलाइज फॉर्म सिंपल ऑल आप लिखे हैं वो मैं कल के पीरियड में आपको बताऊंगा. आई विल एक्सप्लेन दैट टुमारो फर्स्ट बीट एंड सेकंड बीट आल्सो. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज what is there, only we are finding out the variable का जो नंबर है जो गिवन जो इंग्लिश का वर्ड है उसके नंबर्स फाइंड करने का है. उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल अब तो डिवीजन 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं. और मैजिक बॉक्स इज देयर, मैजिक बॉक्स हम फाइंड कर सकते हैं. वेरी इजी चैप्टर. विद इन 2-3 पीरियड्स वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर डियर स्टूडेंट.
So I thought today you understood everything, dear students. आप घर में रहिए, सेफ रहिए. नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाले हैं आपको मैं बता चुका हूँ. इस चैप्टर में क्या क्या आता है वो मैंने बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स. तो जो आप घर में रहकर सेफ रहिए, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, इसका फॉलो अप कीजिए करके. कुछ भी डाउट रहे तो आप कॉल करके भी हमको पूछ सकते हैं. कॉल करने का जो टाइमिंग है डियर स्टूडेंट्स 6 to 7, इवनिंग 6 to 7 आप कॉल करके पूछ सकते हैं. आपका मेरा नंबर आपको कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सर के पास रहेगा या ग्रुप में रहेगा. आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट. थैंक यू.